हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल संतोष कुमार ललितपुर में। सत्र 2022-23 के लिए समायोजन और स्थानांतरण की नीति का उत्तर प्रदेश शासन ने खुलासा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का किस प्रकार से स्थानांतरण और समायोजन होगा। इस संबंध में उन्होंने आदेश जारी कर दिया है। आइए हम बातचीत करते हैं कि उन आदेश में क्या क्या लिखा हुआ है। आदेश को शब्द व शब्द पढ़कर मैं आपको बताऊंगा कि इस आदेश में क्या क्या है। चलिए शुरू करते हैं। आदेश संख्या 27 जुलाई 2022 संदर्भ में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के क्रियान्वयन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। उक्त के क्रम में आपके पत्रांक संख्या महानिदेशक ने 9645 2022-23 दिनांक 6 जनवरी 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन हेतु समय सारणी उपलब्ध कराई गई है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के क्रियान्वयन निम्नवत कराने का कष्ट करें। सबसे पहले जानेंगे सरप्लस विद्यालयों के चयन हेतु प्रक्रिया। सर्वप्रथम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानक के अनुसार सर्वप्रथम देखेंगे मानकों के आधार पर अधिक संख्या वाले विद्यालय एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय मानव क्षमता पोर्टल पर 30 अप्रैल 2022 को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर चिन्हित किया जाएंगे। यानी निर्णय हो गया है कि 30 अप्रैल 2022 का छात्रांकन देखा जाएगा। अवगत कराना है कि वर्तमान में कक्षा 1 से 5 तक के ऐसे विद्यालय जहां 8 से अधिक सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के लगभग 1300 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। उन्होंने निर्णय निकाल लिया है, डाटा आ गया है। इन विद्यालयों के शिक्षकों को ऐसे विद्यालय जहां शिक्षकों की आवश्यकता है उनमें स्थानांतरित समायोजित किया जाना उचित होगा। शिक्षकों की कमी के कारण लगभग 2800 विद्यालय बंद एवं एकल हैं। उक्त स्थिति में प्राथमिक विद्यालय जहां 8 से अधिक सहायक अध्यापक कार्यरत हैं वहां के अध्यापक अध्यापिकाओं की तर्कसंगत व समानुपातिक तैनाती के उद्देश्य से 8 से अधिक कार्यरत अध्यापक अध्यापिकाओं के स्थानांतरण समायोजन की कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश से यह निश्चित हो चुका है कि प्राथमिक विद्यालयों में जहां 8 से अधिक शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र या समायोजन किया जाएगा। वो नीति में देखेंगे। कक्षा 6 से 8 तक ऐसे विद्यालय कक्षा 8 के विद्यालय जहां 6 से अधिक सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के लगभग 1200 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। इन विद्यालयों के शिक्षकों को ऐसे विद्यालय जहां शिक्षकों की आवश्यकता है उनमें स्थानांतरित समायोजित किया जाना उचित होगा। शिक्षकों की कमी के कारण लगभग 6650 विद्यालय बंद एवं एकल है। उक्त स्थिति में उच्च प्राथमिक विद्यालय जहां 6 से अधिक सहायक अध्यापक कार्यरत हैं वहां के अध्यापक अध्यापिकाओं की तर्कसंगत व समानुपातिक तैनाती के उद्देश्य से 6 से अधिक कार्यरत अध्यापक अध्यापिकाओं के स्थानांतरण समायोजन की कार्रवाई की जाएगी। यानी निश्चित हो चुका है कि प्राथमिक में 8 अध्यापक और जूनियर यानी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 6 अध्यापक ही अब रहेंगे। अधिक अध्यापक वाले विद्यालय से आवश्यकता वाले विद्यालय में सर्वप्रथम शून्य शिक्षक वाले विद्यालय, एकल शिक्षक वाले विद्यालय एवं 1 से अधिक शिक्षक वाले विद्यालय में पदस्थापना की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि पहले वरीयता दी जाएगी जहां एक बंद विद्यालय है, फिर एकल विद्यालय और फिर 1 से अधिक विद्यालय वालों को। सर्वप्रथम अधिक अध्यापक वाले विद्यालय से आवश्यकता वाले शून्य शिक्षक विद्यालय में स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। तदुपरांत ऐसे विद्यालय जहां शिक्षक कार्यरत नहीं है किंतु शिक्षा में कार्यरत है उन विद्यालयों में अध्यापकों के स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। तदुपरांत ऐसे विद्यालय जहां एकल शिक्षक कार्यरत है उन विद्यालयों में अध्यापकों के स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। इससे निश्चित हो गया है कि सबसे पहले हमें बंद विद्यालयों को वरीयता मिलेगी, उसके बाद एकल विद्यालय को, फिर 1 से अधिक विद्यालयों को वरीयता दी जाएगी। इसके बाद भी यदि आवश्यकता पड़ती है तो
आवश्यकता अनुसार 2 शिक्षक वाले विद्यालय, 3 शिक्षक वाले विद्यालयों में अध्यापकों के स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। सरप्लस शिक्षकों को स्थानांतरित करने में ऐसे विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी जिसमें प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक तथा शिक्षा मित्र एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक तथा अंशकालिक अनुदेशकों को सम्मिलित करते हुए समस्त अध्यापकों की संख्या 0, 1 या 2 है। अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के लिए निम्न श्रेणियां अनुमन्य होंगी। प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, यानी कि प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का, समकक्ष पद का समकक्ष पद के प्रति। सम्मिलियन विद्यालयों में भी यह श्रेणी अनुमन्य होगी। जो ट्रांसफर और समायोजन की कार्यवाही ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में की जाएगी। उक्त प्रक्रिया से 0 शिक्षक वाले विद्यालय में 2 शिक्षक की उपलब्धता अनिवार्य रूप से की जा सकेगी। इससे क्लियर हो गया है कि ग्रामीण का ग्रामीण में होगा और शहर नगर का नगर में होगा। आगे प्रक्रिया है, ऑनलाइन आवेदन पोर्टल समस्त अध्यापकों के लिए खुला रहेगा। आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत आवश्यकता से अधिक तैनात अध्यापक वाले विद्यालयों के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता वाले विद्यालय एवं संतृप्त विद्यालयों के शिक्षकों को अन्य विद्यालय में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। मतलब जहां पर जरूरत है और जहां पर पूर्ण हो चुके हैं उनका ट्रांसफर स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। अंतः जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में आवश्यक तकनीकी चरण। तो पहला चरण है अंतः जनपदीय स्थानांतरण की समस्त कार्रवाई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी। यानी इससे क्लियर हो गया कि सॉफ्टवेयर से ही होगी, ऑफलाइन जरा मुश्किल है। इस आदेश के तहत तो यही लगता है। जनपद में विद्यालयों में पदवार उपलब्ध रिक्तियों का चिन्हांकन करते हुए उक्त सूचना को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल पर आवेदन हेतु अध्यापकों द्वारा मोबाइल नंबर तथा मानव संपदा की आईडी का प्रयोग करते हुए लॉगिन किया जाएगा। तत्पश्चात उनको मानव संपदा पोर्टल पर अंकित विवरण प्रदर्शित होगा। यानी इसमें मोबाइल नंबर और मानव संपदा आईडी का प्रमुख रोल रहेगा। अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन हेतु वेबसाइट पर मानव संपदा पोर्टल पर अंकित विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की दशा में अध्यापक अध्यापिका द्वारा आपत्ति अंकित किया जाएगा। आपत्ति अंकित करने वाले अध्यापक का विवरण संबंधित जिला बेसिस शिक्षा अधिकारी की लॉगिन पर प्रदर्शित होने लगेगा। जिला बेसिस शिक्षा अधिकारी द्वारा 15 दिन के अंदर उक्त विवरण में संशोधन कर लिया जाएगा, जिससे कि डाटा संबंधित कोई त्रुटि विसंगति न रहे तथा प्रक्रिया बाधित न होने पाए। अगर किसी से गलती हो जाती तो डरने की जरूरत नहीं है, 15 दिन के अंदर बेसिस शिक्षा अधिकारी उसको सही कर सकते हैं। अंतः जनपदीय स्थानांतरण हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन NIC लखनऊ द्वारा विकसित वेबसाइट पर स्वीकार किए जाएंगे। मैनुअल आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी ट्रांसफर ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से होंगे। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत ही पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। आवेदन पत्र में अध्यापक द्वारा की गई किसी त्रुटि या गलत आवेदन के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा तथा अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन किसी स्तर पर अनुमन्य नहीं होगा। बिल्कुल सावधानी से भरने की जरूरत है। अगर आपने फाइनल सबमिशन कर दिया है तो फिर इसमें सुधार की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, समझ लीजिए। रजिस्ट्रेशन के समय आवेदक द्वारा अपना पूर्ण विवरण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पत्र में भरा जाएगा तथा फोटो एवं हस्ताक्षर निर्दिष्ट स्थान पर करके अपलोड किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गए मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से 1 टाइम पासवर्ड OTP भेजा जाएगा, जिसे वेबसाइट पर निर्दिष्ट स्थान पर भरकर रजिस्ट्रेशन पत्र का प्रिंटआउट अध्यापकों द्वारा लेते हुए रजिस्ट्रेशन पत्र सुरक्षित रखा जाएगा। रजिस्ट्रेशन पूर्ण किए जाने के उपरांत
अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पूर्ण किया जाएगा। उपरोक्त बिंदु संख्या 4 के अनुसार अध्यापकों का डाटा पूरी तरह से सही करने संबंधी प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अध्यापकों द्वारा ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल पर अधिकतम 25 विद्यालयों के विकल्प अंकित किए जाएंगे। संबंधित अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा भरे गए रजिस्ट्रेशन पत्र एवं आवेदन से संबंधित अभिलेखों की छायाप्रतियों को स्वप्रमाणित कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथियों के मध्य काउंसलिंग का आयोजन कराया जाएगा, जिसमें शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र तथा अभिलेखों प्रमाण पत्रों के सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथियों के मध्य ऑनलाइन वेरीफाई करने की कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद शासनादेश संख्या 1363/68 5/2022-15/149/2010 TC 1 दिनांक 27 जुलाई 2022 में दी गई व्यवस्था के अनुसार ट्रांसफर समायोजन की कार्रवाई ऑपरेशनल शासनादेश निर्गत होने के 15 दिवस के उपरांत NIC के माध्यम से संपादित की जाएगी। अंततः जनपदीय ट्रांसफर समायोजन के उपरांत संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेरणा पोर्टल मानव संपदा पोर्टल पर 7 दिवस के अंदर स्थानांतरित शिक्षकों के विवरण को अपडेट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पारदर्शी रूप से सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव पूर्णतः जिम्मेदार होंगे। अब हम देखते हैं ये इसकी समय सारणी शासन ने क्या निकाली है। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि अध्यापकों के लिए अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की समय सारणी क्या है। समय सारणी के अनुसार है NIC में ट्रांसफर पोर्टल की शुरुआत 20 फरवरी 2023 से होगी। अध्यापकों द्वारा लॉगिन कर मानव संपदा पोर्टल का विवरण देखा जाना व विवरण में कोई त्रुटि प्रदर्शित होने की स्थिति में पोर्टल पर ही आपत्ति अंकित किया जाना, ये सारा कार्य 20 फरवरी से 27 फरवरी 2023 तक होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त त्रुटियों को सही कराया 14 मार्च 2023 तक। सरप्लस अध्यापक तथा डेफिसिट विद्यालयों की सूची ऑनलाइन प्रदर्शित करना, इसकी तारीख रहेगी 20 मार्च 2023 तक। अध्यापकों द्वारा स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन विद्यालय का विकल्प भरा जाना, विकल्प भरने की तिथि होगी 21 मार्च से 26 मार्च 2023 तक। कार्यमुक्ति व कार्यभार ग्रहण का विवरण मानव समता पोर्टल पर अंकित किया जाना, इसके बारे में अभी डेट नहीं दी गई है, तो सभी लोग सावधान हो जाइए। 20 फरवरी 2023 से आवेदन करने की तिथि या पोर्टल खुलने वाला है। सभी लोग अपना सावधानीपूर्वक फॉर्म भरें और सभी के लिए शुभकामनाएं कि सभी लोगों का ट्रांसफ़र उनके मन मुताबिक हो जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इस तरह की हम वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे और थैंक यू।